A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with the part 3 for Unit 1 of BSOG 173. यूनिट 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. इससे पहले आपको इसी प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करोगे चैनल पे, यू वुड बी फाइंडिंग पार्ट 1 and 2. डू गिव देम अ वॉच फॉर like foundational build up and conceptual clarity. I would be providing you the best interactive sessions. If you found them helpful, do like, subscribe and share. आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है. डाउट है तो डाउट फॉर्म है अलग से, नहीं तो कमेंट और मेल के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस कंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो होगा डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, हम डेवलपमेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट हमें डेफिनेशंस दी गई हैं बाय वेरियस प्रोपोनेंट्स और लाइक ग्रेट पर्सनालिटीज और थियोरिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो रहे हैं, उनके द्वारा जो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो समझेंगे. अगर आपका एग्जाम अभी है, जो जस्ट अभी एग्जाम आने वाला है, तो आपको मैं बता दूं इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा तो नहीं पूछा जाता. अगर आप प्रीवियस पेपर्स एनालाइज करेंगे तो एक आपको जो है समझना जरूरी है, क्योंकि आपको एक लास्ट में जब आप सारी डेफिनेशंस को समझ लोगे हर एक प्रोपोनेंट के थ्रू, फिर आपको ना एक अपनी तरफ से एक डेफिनेशन को कंक्लूड कर पाओगे, फिर एक एस्पेक्ट समझ पाओगे. इसको स्किप नहीं करना है, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छी तरह थोरोली रिवाइज कर सकते हैं, पर ये इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इग्नू का एग्जाम आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, तो डायरेक्ट टॉपिक्स और मेजर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही डिटेल्ड पोर्शन है. आपको सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे चल क्या रहा है वो पता होना चाहिए. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट रहेंगे यहाँ पे, वो मेरे को लगते हैं जो है वो है अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन एक्चुअली इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है और ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इनका आ सकता है अमर्त्य सेन का, और इनका कंटेंट भी अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाएगा. बाकी आपको पूरा ये सेशन अच्छी तरह देख लेना चाहिए. आई वुड एडवाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली आप स्किप मत करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, पर एग्जैक्टली चांसेस इसके थोड़े कम है आने के पेपर में. ठीक है, पर आपको ऑब्वियसली इसका बेसिस पता होना चाहिए. तो जब से हम शुरुआत करते हैं, मैंने सारे जो डेफिनेशंस, इनके पॉइंट्स वगैरह सब कुछ क्रिस्प करके, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना क्रिस्प करके हर स्लाइड में डाला है. आप एज इट इज स्लाइड्स को रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डेफिनेशन जो दी गई थी बाय गुनार मायरडाल. ठीक है, सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एज, इन्होंने जो डेवलपमेंट के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इज बेसिकली द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एंटायर सोशल सिस्टम. जब पूरा का पूरा सोशल सिस्टम की अपवर्ड मूवमेंट होती है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है या फिर उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो इंक्रीज होती है. एक पूरा का पूरा जब सोशल सिस्टम ग्रोथ के प्रोसेस में आता है, तब उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे. अकॉर्डिंग टू गुनार, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल डेफिनेशन. उनके हिसाब से ये पर्टिकुलर डेफिनेशन सबसे ज्यादा लॉजिकल मानी जाती है. यहाँ पर जो टर्म आप देख रहे हैं सोशल सिस्टम, तो गुनार के हिसाब से सोशल सिस्टम है क्या? सोशल सिस्टम, ये वाला जो सोशल सिस्टम है जो गुनार बात कर रहे हैं हमसे, सो दिस पर्टिकुलर सोशल सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. हमारे सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जो नॉन इकोनॉमिक है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. कंजम्पशन ऑफ बाय वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग समुदाय से, कम्युनिटी से, पर्सन से जो कंजम्पशन पैटर्न हमें देखा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, उसको भी हम अपने इन पर्टिकुलर सोशल सिस्टम के अंदर डालेंगे. एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज जो मिलती हैं वो भी हमारा सोशल सिस्टम का पार्ट होगा. पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम. राइट, so let's move on to second definition which is given by Perroux. Perroux ने कहा कि according to Perroux, attitudinal and mental changes and enhancement of production are necessary for development. इनके अनुसार जब आपके एटीट्यूडनल से, आपको समझना है कि एटीट्यूड से आप मतलब बिलीव्स के बारे में,
जब आपके बिलीव्स में, आपके माइंडसेट में चेंजेस आते हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल सेट के अंदर चेंजेस आते हैं, प्लस में आपके किसी भी एरिया के अंदर लोगों की एनहेंसमेंट होती है प्रोडक्शन की, उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहे हैं सोसाइटी के लिए, उसके अंदर भी इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इनके अनुसार ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूडनल एंड मेंटल चेंजेस एंड एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उन्होंने हमें जो है एक डेफिनेशन दी है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट एज द कॉम्बिनेशन, उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन, एक पूरा कॉम्बो है ऑफ मेंटल एंड सोशल चेंजेस अमंग द पॉपुलेशन। तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे जो मेंटल मतलब माइंड या फिर एक माइंड सेट, एक पर्सनल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, और जो सोशल चेंजेस हैं अमंग द पॉपुलेशन, जो जितनी भी जनता के बीच में हो रहे हैं, विच डिसाइड्स टू इंक्रीज इट्स रियल एंड ग्लोबल प्रोडक्ट्स क्यूमुलेटिवली एंड इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब हम आगे चलते हैं, और इनकी डेफिनेशन हमारे पास ये थी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टोडारो की डेफिनेशन। तो टोडारो ने कहा कि अकॉर्डिंग टू टोडारो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ना मल्टी डायमेंशनल है। आप डेवलपमेंट को जो है सिर्फ एक सिरे से या एक एस्पेक्ट से नहीं समझ सकते। डेवलपमेंट बहुत सारे अलग अलग स्फेयर से, डोमेन से, फैक्टर से लिंक्ड अप होता है। इट इंक्लूड्स रीऑर्गेनाइजेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ कंप्लीट सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि पूरे सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का जब आप रीऑर्गेनाइजेशन करते हो, उसको दोबारा से एक फॉर्मेशन देते हो, उसकी रीओरिएंटेशन करते हो, तो तब जाके जो है आप डेवलपमेंट की तरफ चलते हो। अकॉर्डिंग टू टोडारो, डेवलपमेंट इज अ फिजिकल रियलिटी। उसके अनुसार जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक फिजिकल रियलिटी है जिसको आप देख पाते हो। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, ये आपके माइंड के अंदर, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो माइंड सेट है, उसके अंदर भी डेवलपमेंट झलकती है। इन विच सोसाइटी हैज थ्रू सम प्रोसेसेस सिक्योर्ड द वे टू गेट अ बेटर लाइफ बाय। कुछ तरीकों से लोगों ने जो है अपने स्टेट ऑफ माइंड को यूज करके डेवलपमेंट के पास कुछ प्रोसेसेस, बेसिकली कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जो सोसाइटी है, उसके जो लोग हैं, वो डेवलपमेंट को हासिल कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है। पहले तो इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका जो रहन सहन का तरीका है, जब वो इंक्रीज होता है, एक तो आप सामान्य लेवल पे अपने जो आपका जनरल लेवल है, उस लेवल पे जब आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी जी रहे हो, आपकी एक लिविंग है और उसका एक स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज होगा, मतलब कि आपके वहां पे इनकम का इंक्रीज होगा। जब आपके पास इनकम इंक्रीज होगी, आपकी नॉर्मल इनकम से ज्यादा आएगी, तभी जाके तो आप अपने बेसिक जो अपने बेसिक नीड्स के अलावा आप कुछ कर पाओगे। प्लस में आपका कंजम्पशन पैटर्न भी इंक्रीज होगा। वो जो आप कंजम्पशन करते हो गुड्स और सर्विसेज की, सुविधाओं की, सामान की जो आप कंजम्पशन करते हो, जब उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, जब आप उसमें क्वालिटी के हिसाब से चलने लग जाओगे, ना कि जरूरत के बेसिस पे, जब आप अपनी नीड से ऊपर निकल जाओगे, जब आप उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करके ऊपर जाओगे, तो तब जाके आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। और जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, मतलब आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती जा रही है, इसका मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फोकसिंग मोर ऑन वन सेल्फ एस्टीम। हमें जो है जरूरत है, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो, तो समाज को जरूरत है कि वो अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर ध्यान दे, बाय क्रिएटिंग सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोटिंग वंस डिग्निटी एंड वन सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको ऐसे सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स अपने आसपास तैयार करने हैं जिस वजह से आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट अप कर पाओगे। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सेल करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रीडम ऑफ फ्रीडम टू चूज। जब आपके पास चॉइसेस होती है ना, जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तब जाके आप बेस्ट क्वालिटी का जो है एक पर्टिकुलर ऑप्शन आप चूज करते हो अपने लिए। तो आपके पास होनी चाहिए इंक्रीज्ड फ्रीडम टू चूज।
आपको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस नहीं देने चाहिए, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होने चाहिए, और उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है बेस्ट क्वालिटी का कौन सा चूज करोगे। और ये जो चूजिंग की फ्रीडम है ये तभी आएगी जब आपके पास एक पर्टिकुलर माइंडसेट होगा, रिसोर्सेज होंगे एक पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे जो एक थ्योरिस्ट है या फिर इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के बारे में अपनी डेफिनेशन दी है, वो है रॉजर्स। ठीक है, रॉजर्स का नाम आप बहुत अलग अलग जगह पर भी देखोगे। तो रॉजर्स ने जो है अपनी क्लियर कट ये डेफिनेशन दी है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं है। ही सेड दैट डेवलपमेंट लॉन्ग पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है एक लंबा चलने वाला पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। पार्टिसिपेटरी मतलब लोगों को उसमें उतरना पड़ेगा। आप जब डेवलपमेंट चाहते हो यू नीड टू बी इन दैट प्रोसेस, यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, यू नीड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, ऑफ सोशल चेंज, एक प्रोसेस जिसके अंदर आप समाज में चेंज लाते हो। ठीक है, सोशल चेंज लाते हो इन द सोसाइटी whose objectives is the material and social progress for the majority of population through a better understanding of their environment। इन्होंने कहा कि जब आप समाज में चेंज लाते हो उसमें भाग अपना पार्टिसिपेशन देके, तो वहां पर आपका जब आप समाज में चेंज लाने वाले हो, सोशल चेंज के ऊपर फोकस करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप मटीरियल और सोशल प्रोग्रेस, बेसिकली आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्रोग्रेस होनी चाहिए और आपके समाज के अंदर लोगों के माइंडसेट की भी, उनके आपस के रिलेशंस की भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। सो दैट, और ये मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ एक दो घरों में आपने देख लिया, पूरे के पूरे समाज के लोगों के लिए होना चाहिए। थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, अपने सिचुएशंस को समझते हैं, तभी जाके हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिजाइन कर पाते हैं कि यस वी नीड टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट और सोशल चेंज। ठीक है, सो ये था रोजर्स के बाद, मतलब रोजर्स ने हमें ये डेफिनेशन दी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी बाय शिजरमाई। शिजरमाई ने जो है he basically gave us two ways to understand development। उन्होंने दो चीजें दी, दो तरीके दिए through which we can understand development। पहला उन्होंने कहा कि development as a static condition। static मतलब जो रुका रहता है, जो एक तरह एक स्थिर है, एक स्थिर कंडीशन है, एक पॉज्ड और एक लाइक स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, डेवलपमेंट को जब आप एक स्टेबल कंडीशन मानोगे, एक तो आप इस पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट को समझ सकते हो। दूसरा जो पर्सपेक्टिव उसने दिया वो था कि डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ डायनेमिक चेंजेस। आप डेवलपमेंट को चेंजेस जो कि बहुत ही वेरिड है, ऐसे चेंजेस, उस प्रोसेस को समझ सकते हो। डेवलपमेंट को एज अ प्रोसेस समझ सकते हो जिसमें वेरिड अमाउंट ऑफ चेंजेस आप एनकाउंटर करते हो। ठीक है, शिजरमाई ने कहा कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज मोर डी अटैच्ड, मोर डिफरेंसेस अकर। जब आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ चलते हो ना, जब आप एक अच्छे खासे दौर के लिए डेवलपमेंट को लाना चाहते हो, उसके पाथ पे चलते हो, तो यू वुड बी फाइंडिंग मोर एंड मोर डिफरेंसेस उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अचीव करने के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी डेफिनेशन रहेगी वो अमर्त्य सेन की भी रहेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इनके बारे में हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट है, तो इनको अच्छी तरह समझते हैं। तो अमर्त्य सेन जो थे वो बहुत ही अच्छे, ये मान लीजिए आप नोबेल ल्यूटरेट अपने वो थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन इनका कहीं ना कहीं माना जाता है। और ये बहुत ही, इनका जो काम है ना वो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत मेजर चेंजेस लाया है। इनका एक इंडेक्स है जिसमें वो HDI के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो इंटरनेशनली ग्लोबली हर देश को फॉलो करना पड़ता है। उसके अनुसार लोगों को डेवलपमेंट के आधार पर रैंक दी जाती है कि कौन सी रैंक पे आपका देश खड़ा होता है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट में और ऐसे बहुत सारे स्फेयर्स में अपना योगदान दिया है। तो अमर्त्य सेन की जो डेफिनेशन है वो ये है that development is basically expansion of citizens capability। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आप सिटीजन्स की, लोगों की जो पोटेंशियल है, उनकी जो क्षमता है, जब आप उसको उभारोगे, जब आप उसको इंक्रीज करोगे, एक्सपैंड करोगे, एंड फुलफिलिंग देयर एंटाइटलमेंट्स एज अ सिटीजन इंडिविजुअल, सिटीजन एंड इंडिविजुअल, और आप उनकी बेसिकली उन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करोगे, उनकी
कुछ पर्टिकुलर नीड्स को फुलफिल करते हो एज अ सिटीजन एंड इंडिविजुअल। आप उनको पर्सनल लेवल पे और एक कलेक्टिव लेवल पे दोनों तरीके से आप उनको जो है एक रिप्रेजेंटेटिवनेस देते हो पूरे स्टेट के अंदर, और उनके बेसिकली पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, उनकी क्षमताओं। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिटीजन्स टू हैव एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी टू थिंग्स दे हैव अ रीजन टू वैल्यू। उन्होंने कहा कि लोगों के पास, सिटीजन्स के पास वो एक्सेस होना चाहिए, वो बेसिकली अलाउंस होनी चाहिए, और उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सो दैट उन चीजों, बेसिकली उन चीजों के पास तक लोगों की अलाउंसेस और एक्सेस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिनके पास उन पर्टिकुलर थिंग्स के लिए उनके पास एक वैलिड रीजन है। ठीक है, सिटीजन्स को अलाउड होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन सारे थिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस की जिनकी उनको वैल्यू है। ठीक है, उनका जो ये इन्होंने डेफिनेशन दिया, इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे, किस आधार पर वो अपनी ये वाली डेफिनेशन रखते हैं, तो वो है कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट थ्रू इकोनॉमिक एनहेंसमेंट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, सोशल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। इन्होंने इनका जो आधार है इस पूरी डेवलपमेंट का, जो इनकी जो समझ के अनुसार है, वो है कि हमें जो है लोगों की क्षमता, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को उभारना है, एनहेंस करना है, थ्रू कुछ तरीकों से कर सकते हैं जो उन्होंने स्पेसिफाई करे। दैट इज इकोनॉमिक एनहेंसमेंट, उनको इकोनॉमिकली आप एनहेंस करोगे, उनकी जो पोटेंशियल है, फाइनेंशियल कंडीशन है, आप उसको अच्छा करोगे, बेहतर करोगे। उनको पॉलिटिकल फ्रीडम दोगे कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, थॉट्स को, आइडियाज को आगे रख पाए सोसाइटी के आगे। ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज करोगे अपने स्टेट के अंदर या अपने नेशन के अंदर। ठीक है, आप सोशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे उन्हें, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हो लोगों की। ठीक है, यहाँ पे जो सोशल फैसिलिटीज की बात हुई है, अगर हम इसको समझे तो सोशल फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन शुड इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नीड। उन सारे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे होना चाहिए जिनकी जरूरत सिटीजन्स को पड़ती है। इट शुड एम एट इंक्रीजिंग वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन। आपकी जो सोशल फैसिलिटीज हैं, उनका जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि पॉपुलेशन की जो वेल बीइंग है उसको इंक्रीज करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना। ठीक है, उन्होंने कहा कि सोशल अरेंजमेंट्स जो होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके बारे में रिसर्च की जाए, उनको समझा जाए, फॉर एनहेंसिंग and guaranteeing freedom to individual. These arrangements are active agents for change. जो हमारी सोशल अरेंजमेंट्स हैं, सेटअप है, जब हम समाज के अंदर रहते हैं तो वहां पे हमें चीजें दिखती हैं, तो जरूरत है, देयर इज अ नीड to investigate these arrangements so that we could understand the people from a closer perspective, so that we could provide them and enhance them, we can guarantee them freedom ऑफ देयर सेल्फ्स। उनको जो भी उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रहने के लिए नीड्स हैं, उनको हम पूरा कर पाए, और बेसिकली उनको एक चेंज की तरफ ले चले, सोशल चेंज की तरफ उन्हें प्रोसीड कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकी थोड़ी और बातें हम देखेंगे कि अमर्त्य सेन ने, उन्होंने और क्या क्या हमारे मतलब बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में कहा लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन बींग्स are equally worthy of enjoying their life. According to अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट का सीधा सीधा अनुसार है कि हर एक इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर पाए जिस हद तक वो करना चाहता है। डेवलपमेंट ऑल्सो एम्स एट aims to remove all the unfreedoms that restricts one's choices and opportunity. इन्होंने कहा डेवलपमेंट का मतलब एक और भी है कि वो सारी उन बाधाओं को, उन डिफरेंसेस को, रिस्ट्रिक्शंस को हटाए जो एक पर्टिकुलर पर्सन की चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या इवेंट या कोई भी चीज आपके सिटीजन्स के लिए होनी नहीं चाहिए जो उनकी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज को हिंडर करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम
कुछ फैक्टर्स हैं that particularly limit one's freedom, that particularly restrict one's freedom. तो जैसे पॉवर्टी हो गया, सो पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो गई, सोशल डिप्राइवेशन हो गया, नेग्लिगेशन हो गया पब्लिक फैसिलिटीज के लिए। आप देखते हो जो इंसान पॉवर्टी के अंदर होता है उनको अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करनी पड़ती है। वो एक अच्छी एजुकेशन ले सकते थे, बट बिकॉज वो पुअर है या पॉवर्टी रेखा के अंदर आते हैं, वो उस अच्छी एजुकेशन को एक तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते। पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनके पास जॉब्स अच्छी हो सकती थी बाकी लोगों की तरह, पर क्योंकि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके स्ट्रैटा को देखकर, तो वो अच्छी वाली जॉब्स नहीं कर पाते। सोशल डिप्राइवेशन, समाज के अंदर जब उनको पिछड़ा माना जाता है, जब उनको पीछे रखा जाता है, तो वो भी उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी फ्रीडम को, उनकी चॉइसेस को इम्पैक्ट करता है। उनको अपने आप को लिमिट डाउन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल डिप्राइवेशन दे आर बेसिकली फेसिंग सिंस एजेस। ठीक है, जब आप देखते हो कि उनको पब्लिक फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं होता, उनको पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तब भी उनकी डेवलपमेंट के ऊपर आपको सीधा सीधा असर दिखता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए थे। अब देखते हैं कि जो अमर्त्य सेन का जो वर्क था, उन्होंने जो अपना काम दिया था, had a great influence for removal of various restrictions as mentioned above। उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने काम दिया, और उनका और भी बहुत सारा जो है अपना योगदान रहा है, तो उस सब के थ्रू जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, रिमूवल ऑफ बेसिकली वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। ही रीडिफाइंड डेवलपमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट को एक नया एज दिया, न्यू एज दिया टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। उन्होंने डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक्स के टर्म तक नहीं रखा है, उन्होंने डेवलपमेंट को सोशल स्ट्रक्चर तक लेके गए हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट को एक नया सिरा देना जरूरी है, एक नया एज देना जरूरी है, इंक्लूसिव के हर एक इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स भी डेवलपमेंट के पार्ट हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी वाली अप्रोच थी ना, कि लोगों की क्षमता बढ़ानी है और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी जो उनकी अप्रोच थी, उनकी अप्रोच ने बेसिकली चैलेंज किया वर्ल्ड्स व्यू ऑफ एलाइट, जो दुनिया की नजरों में पावरफुलनेस, और इस बेसिस को उन्होंने टक्कर दी, क्लियर कट कंपटीशन दिया उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच को। उन्होंने कहा लोगों की क्षमता के आधार पर उनको डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, ना कि उनकी एनलाइटनेस या फिर वो कितने पावरफुल एक सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रोथ स्ट्रैटेजीज नीड टू बी डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा कि जब आप एक नेशन के बारे में स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसी स्कीम्स को बनाते हैं, जब आप ग्रोथ से रिलेटेड, देश के विकास से रिलेटेड चीजों को बनाते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए, वो सबका विकास करना चाहिए, वो सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक हमारे जो नेक्स्ट अपने रहेंगे थ्योरिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, तो वो है थॉमस। तो थॉमस ने जो है 3 तरीके दिए, ही गेव 3 वेज ऑफ यूजिंग वर्ड डेवलपमेंट। उन्होंने तरीके दिए हाउ टू यूज डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है ना इज अ विजन, एक नजरिया है, इट इज अ वे ऑफ व्यूइंग द सराउंडिंग। एक विजन है, हाउ डिजायरेबल इट्स फॉर सोसाइटी एंड हाउ टू टेक सोसाइटी टू द डिजायरेबल डायरेक्शन। उन्होंने कहा डेवलपमेंट इज बेसिकली अ विजन, अ फॉर्म ऑफ विजन, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें और कैसे डेवलपमेंट हमारे समाज के लिए एक अच्छी फैक्टर है, एक डिजायरेबल कंपोनेंट है, एंड हाउ वी कैन टेक अ सोसाइटी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है एक हिस्टोरिकल प्रोसेस हो सकता है। उन्होंने 3 चीजें कही कि डेवलपमेंट या तो एक विजन हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट एक हिस्टोरिकल प्रोसेस हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट एक एक्शन हो सकता है। तो 3 तरीकों से आप डेवलपमेंट को समझ सकते हो। जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट अगर एक हिस्टोरिकल प्रोसेस होता, तो वो सोशल चेंज लाता, टाइम के साथ उस समाज में बदलाव लाता। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट टू बी अ एक्शन, अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू बी अ पर्टिकुलर एक्शन, तो आप डेलिबरेटिव एफर्ट्स लोगे जिससे कि आप समाज में चेंज ला पाओगे। ठीक है,
तो 3 तरीकों से 3 बेसिस पे उन्होंने डेवलपमेंट को बोला। अब एक और है हमारे पास कॉफी अनन। तो कॉफी अनन ने एम्फसाइज करा, बेसिकली वो डेवलपमेंट को ना डिफाइन कर रहे थे, और डिफाइन करते करते उनका फोकस जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में चला गया, जहां पर वो एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं द डिस्पैरिटी, जो बीच में डिफरेंसेस हैं, जो बेसिकली जो दो तीन, लाइक लेट मी रीड इट फर्स्ट, ऑन द डिस्पैरिटी बिटवीन द लाइफ ऑफ पीपल इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। उन्होंने बेसिकली बताया कि दोनों ही तरीकों के लोगों के बीच में, जो कि एक डेवलप्ड नेशन में रहते हैं जहाँ पे सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, विकास की बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ है अपना डेवलपिंग नेशन जो अभी डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पर जो पीपल रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्पैरिटी, उनके बीच में जो अनकॉमननेस है, डिफरेंसेस है, उनको समझाने की इन्होंने कोशिश करी। कॉफी अनन ने बेसिकली स्पोक अबाउट फ्रीडम्स एंड राइट्स ऑफ पुअर इन हिज वर्क। उन्होंने लोगों के फ्रीडम और उनके राइट्स के बारे में बताया, स्पेसिफिकली पुअर लोगों के बारे में। ही वॉन्टेड अ वर्ल्ड, वो चाहते थे एक ऐसे समाज, एक ऐसी दुनिया वेर पीपल आर फ्री फ्रॉम वॉन्ट्स एंड फियर्स। वो लोगों की जरूरतें और लोगों के डर से दूर हैं। दे हैव द राइट्स ऑफ पुअर एज अ फंडामेंटल एज रिच। लोगों, जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, सबके पास बराबर इक्वल राइट्स होने जरूरी है। ठीक है, वो डेवलपमेंट से वो राइट्स, फ्रीडम वगैरह की तरफ निकल लिए थे। फिर हमारे पास है एक और अपने जो है इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है पॉल स्ट्रीटन। ठीक है, तो उन्होंने कहा ही बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये एक इंडेक्स होता है, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, तो उन्होंने उसके बारे में ही डिस्कशन प्रेजेंट करी। उन्होंने कहा कि ये जो एक अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने अपनी एक अप्रोच दी, एक तरीका दिया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में, लोगों की एजुकेशन के बारे में, लोगों की हेल्थ के बारे में हमें जो है सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। He emphasized on bringing projects to enhance these ends. उन्होंने कहा कि लोगों का जो न्यूट्रिशनल लेवल है, लोगों की जो एजुकेशन है, लोगों की जो हेल्थ है, वो ही डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और वी नीड टू ब्रिंग सच प्रोजेक्ट्स एंड सच स्कीम्स विच वुड बी helping these particular factors to be developed. ठीक है, and I guess हाँ, that's all for today guys. I hope आपको सारे definition समझ में आ चुके होंगे. If you found this session helpful, do like, subscribe and share. Join the Telegram channel. Take care guys.